गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 8 डेसिमल। तो इसमें हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। इधर स्टार्ट ऑफ दिया है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग एज रुपीज़, एन एग्जाम्पल इज़ डन। ये सब कुछ इसमें रुपीज़ में अरेंज करना है और पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पहला क्या है, 7 रुपीज़ 50 पैसे, तो रुपीज़ में अरेंज करना है। तो 7 रुपीज़ पहले से है, पैसे है, तो पैसे को क्या करेंगे हम रुपीज़ में चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें बोला पूरा सब कुछ रुपीज़ में चेंज करना है। तो ये 7 रुपीज़ तो पहले से है, बचा 50 पैसे को हम रुपीज़ में चेंज करेंगे, जो आएगा वो प्लस कर देंगे। सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, 7 रुपीज़ 50 पैसे हैं। 7 रुपीज़ 50 पैसे को किस में चेंज करना है, रुपीज़ में। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हाँ तो देखो पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ये लिखा 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। फिर हमें क्या निकालना है, 50 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 50 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 50 का मल्टीप्लाई इधर, 100 इधर आ जाएगा अपॉन में। तो पहले 50 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 100। देखो एक ट्रिक है, जैसे कि अगर कुछ वर्ड प्रॉब्लम ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। फिर क्या पूछ रहा है, 50 पैसे को हमें चेंज करना है रुपीज़ में। तो पैसे के नीचे पैसे, 100 के नीचे ये 50 पैसे। अब निकालना क्या है, रुपीज़। अब इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई बताया मैंने, तो इधर क्या होगा 50 अपॉन 100। ठीक, अब देखो 50 अपॉन 100 है, तो इधर 0 0 कट गया, क्या आया 5 अपॉन 10। अब हमने क्या बताना है कि अब इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में आंसर लाना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कहीं भी जैसे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, जैसे यहाँ पे 1 0 है तो डेसिमल में हमें चेंज करने के लिए एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाता है, यानी डेसिमल लग जाता है। ये 5 है, 5 के पहले क्या लग गया 5 क्या है, एक संख्या हो गई, एक संख्या के पहले पॉइंट लग गया। अब हम इसको 0.5 भी लिख सकते हैं और 0.5 भी लिख सकते हैं। ये हमारा चेंज हो गया रुपीज़ में। ठीक, ये हमारा रुपीज़ में आ गया। तो हमने क्या किया, 7 रुपीज़ 50 पैसे को चेंज करना था, तो 50 पैसे को हमने चेंज कर लिया। कितना आया 0.5 रुपीज़। अब ये बचा। अब देखो 7 रुपीज़ तो पहले से था, 50 पैसे को रुपीज़ में चेंज कर लिया। अब दोनों रुपीज़ हैं तो हमें क्या टोटल लाना है कि कितनी रुपीज़ हैं। तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो क्या आएगा, प्लस कैसे करते हैं ये भी सीख लो। जैसे 7 है, 7 क्या प्लस करना है 0.5। तो हम क्या करते हैं, अब 7 को हम 0.0 भी 0 भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखो डेसिमल के बाद अगर केवल 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें 7.00 भी लिख सकते हैं। अब इसमें डेसिमल के बाद 5 है तो इसकी वैल्यू है। ठीक, तो अब हमें इसमें ऐड करना है, तो 7 को क्या लिख सकते हैं 7.00। अब क्या करेंगे, 0.5 को ऐड करना है, तो डेसिमल के पहले वाली संख्या डेसिमल के पहले वाले से ऐड होगी। यहाँ डेसिमल के पहले क्या है 0, तो 0 डेसिमल पॉइंट, फिर क्या है 5, तो 0 के नीचे 5। अब ये क्या हो जाएगा 5, 0 + 5 ऐड के 5, और ये 7 डेसिमल पॉइंट। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 7.5 रुपीज़, ये हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारे ऐसे ही है कि पहले ये रुपीज़ में पहले से दिया, पैसे को रुपीज़ में चेंज कर लेंगे, जो आएगा वो प्लस कर देंगे। इसमें भी ऐसे ही होगा, 8 पैसे है, पैसे को चेंज करेंगे रुपीज़ में, तो 100 का डिवाइड हो जाता है। 1 रुपीज़ में 100 पैसे, तो 8 पैसे में, तो 8 अपॉन 100। तो देखो इधर ये वाला हम बता देते हैं, 4th नंबर। देखो ये 4th नंबर, 8 रुपीज़ 8 पैसे चेंज करना है रुपीज़ में, तो पैसे को चेंज करेंगे हम। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो 8 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक, अब हमने क्या बताया था, ये कर लिया। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 100 हो जाएगा। देखो अगर ऐसे कोई संख्या दी है, जैसे 100 इधर दिया होता है, 8 इधर दिया, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऊपर नीचे दी है तो सीधे सिंपल डिवाइड करेंगे। तो पहले ये इधर जाएगा, तो क्या होगा 8 अपॉन 100। अब हमने क्या बताया था, डेसिमल में इसको चेंज करना है, तो 2 0 लग गए। देखो यहाँ 2 0 तो मतलब 2 संख्या के पहले डेसिमल। क्या बोला मैंने, 2 0 तो मतलब डेसिमल में चेंज करते वक्त 2 संख्या के पहले डेसिमल लगेगा। पहली संख्या क्या है 8, दूसरी संख्या दी नहीं है तो हम मान लेते 0। अब यहाँ 2 संख्या हो गई, अब 2 संख्या के पहले क्या बताया डेसिमल लग जाता है। ठीक, अब हम इसे 0.08 लिखें या
0.08 दोनों लिख सकते हैं, रुपीज़। ओके, दोनों लिख सकते हैं। तो 8 पैसे को हमने रुपीज़ में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, अब ये भी रुपीज़ में, ये रुपीज़ में पहले से था, इसको पैसे रुपीज़ में चेंज कर लिया। तो अब जब दोनों रुपीज़ में होगा तो क्या कर देंगे, टोटल निकालना है कि कितने रुपीज़ होंगे, तो दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे होगा, हमने क्या बताया था, 8 ये लिखा जाएगा। अब डेसिमल के पहले क्या है, 0, तो 0 लिखा जाएगा। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.0 लिख सकते हैं, 0.00 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम यहाँ डेसिमल लगा के 0 बढ़ा सकते हैं ना। अब डेसिमल के बाद 0 तो है, लेकिन इसके बाद 8 है तो इसकी वैल्यू है। अब तो डेसिमल के पहले इधर डेसिमल के पहले जो संख्या होगी वो इससे ऐड होंगी, डेसिमल के बाद वाली इधर से ऐड होंगी। तो डेसिमल लगाया, फिर क्या है 0.8, अब प्लस कर देंगे तो क्या 0.8 और 0.8, तो कितना आंसर आ गया 8.08। ये हमारा आंसर आ गया 8.08 रुपीज़ आंसर। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारे आ जाएंगे। इसमें 75 पैसे हैं। 75 पैसे को रुपीज़ में कैसे चेंज करेंगे, 1 रुपीज़ में 100 पैसे, तो 75 पैसे में जनरली डिवाइड कर देंगे। 75 पे 100 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 का डिवाइड करेंगे तो 2 0 रहेंगे, तो 2 संख्या के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल। 2 संख्या 1 2, 2 संख्या के पहले डेसिमल लग जाएगा तो आ जाएगा हमारा 0.75 या 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी। 1 टॉफ़ी की प्राइस कितनी दी है, 25 पैसे। एक टॉफ़ी की कितने पैसे की मिलती है, 25 पैसे की। तो 12 टॉफ़ी की कॉस्ट बताना है, द प्राइस ऑफ 12 टॉफ़ीज़। ठीक, तो बहुत आसान है, इन रुपीज़ में बताना है, बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे, 25 पैसे को हम क्या कर देंगे, या तो पहले रुपीज़ में चेंज कर लेंगे, या तो पहले सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो पैसे में आएगा, फिर रुपीज़ में चेंज करेंगे। देखो करते हैं, पहले देखें लिखेंगे 1 टॉफ़ी इज इक्वल टू 25 पैसे। ठीक, तो 12 टॉफ़ी कितने की मिलेंगी, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी, 1 टॉफ़ी की प्राइस कितनी दी है, 25 पैसे दी है। 12 टॉफ़ी की प्राइस निकालना है, तो प्राइस ऑफ 1 लिखेंगे, प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी 25 पैसे, द प्राइस ऑफ 12 टॉफ़ी कितनी पैसे हो जाएंगे, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 पैसे, यानी 12 टॉफ़ी 300 पैसे की मिलेंगे। जब एक टॉफ़ी 1 टॉफ़ी 25 पैसे की मिलती है तो 12 टॉफ़ीज़ 300 पैसे के मिलेंगे। अब इसमें बोला है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्राइस ऑफ 12 टॉफ़ीज़ इन रुपीज़ में प्राइस बताना है। तो टॉफ़ीज़ का प्राइस हमने पैसे में निकाल लिया, अब पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है। तो 1 रुपीज़ फॉर्मूला लिखाएंगे, सिंपल फॉर्मूला ही लिख के करते हैं। 1 रुपीज़ में 100 पैसे, तो 300 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, डिवाइड। अब हमने बताया था, ये लिखा 1 रुपीज़ में 100 पैसे, तो कितने रुपीज़ में इतने 300 पैसे आएंगे, कितने रुपीज़ में चेंज करना है। ठीक, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 300, तो 300 पहले आ गया, फिर ये नीचे आएगा यानी डिनोमिनेटर में, इधर ये देखो पहले इधर गया तो यानी ये न्यूमरेटर में आएगा, ये नीचे आया तो मतलब डिनोमिनेटर में। तो 300 डिवाइड 100, अब 0 0 कट गया, क्या आया 3 रुपये। तो द प्राइस ऑफ 12 टॉफ़ीज़ आर 3 रुपीज़। ओके, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ यू लुक एट योर रूलर। अगर तुम अपनी स्केल होती है रूलर, तो रूलर में अपनी देखोगे तो क्या है, यू विल सी, तुम देखोगे कि 1 सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो जब तुमने देखी होगी रूलर, सबके पास होती है स्केल या कह लो या रूलर कह लो, तो उसमें क्या होती है 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, और उसमें 1 सेंटीमीटर जो होता है 0 से 1 सेंटीमीटर उसके भी बीच में पार्ट दिए रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मिलीमीटर। समझे, एक रूलर ली हमने, जैसे ये रूलर है तो इसके 15 पार्ट में डिवाइड होती है, तो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में भी, जैसे ये देखो जैसे कोई रूलर है तो 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया रहता है। तो जो ज़ीरो ये दिया रहता है, ये 0 दिया रहता है यहाँ पे, फिर यहाँ 1 दिया रहता है। अब इसके पार्ट में इसके बीच में भी छोटे छोटे वो होते हैं। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं,
मिलीमीटर, क्या कहते हैं, मिलीमीटर, वही लिखा है ईच पार्ट इज़ अ मिलीमीटर, ईच पार्ट, उसका एक पार्ट क्या होता है, मिलीमीटर। तो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, अब फिल इन द ब्लैंक्स दिया, उसको चेंज करना है। देखो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं वो चेंज करना है। 8 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 5 सेंटीमीटर में, ये सारे दिए हैं। तो अब हमें फॉर्मूला पहले देखना पड़ेगा। तो देखो हमारा फॉर्मूला होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। देखो जैसे अपनी रूलरी से चेक कर लो, अगर फॉर्मूला तुम्हें नहीं याद हो रहा है, कभी भूल जा रहे हो, तो इतना याद रखो कि तुम्हारे पास जो स्केल होती है वो सेंटीमीटर में होती है, उसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो मिलीमीटर होते हैं। तो सबको पता है कि 0 से 1 के बीच में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो पहला क्वेश्चन दिया है 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो पहला हमारा क्या है, 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 2 × 10 इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया ये। अब वैसे ही 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का पूछा है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 मिलीमीटर आ जाएगा, 80। फिर इधर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते तो 5 सेंटीमीटर में 50 मिलीमीटर। अब यहाँ उल्टा पूछ लिया कि 60 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। देखो कितने मिलीमीटर में सेंटीमीटर होंगे, तो हमने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो कितने सेंटीमीटर में 60 मिलीमीटर होंगे। तो ये यहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा। ठीक, देखो हमने देखो उल्टा करा है, इधर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। ठीक, तो 60 मिलीमीटर, मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो ये ऊपर जाएगा यानी न्यूमरेटर में। ठीक, फिर इधर नीचे आएगा 10 मिलीमीटर। ओके, तो अब ये 0 0 कट गया, तो कितने होंगे, 6 सेंटीमीटर। आंसर आ गया हमारा। तो हमें निकल आया कि पूछा था कि कितने 60 मिलीमीटर में, इसमें पूछा था 60 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 60 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। अब वैसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 70 सेंटीमीटर मिलीमीटर में पूछा है, तो 70 में 10 का डिवाइड कर देंगे। 80 मिलीमीटर पूछा है, तो 10 का डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला ऐसे ही लगेगा, देखो ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक, जैसे देखो 80 मिलीमीटर दिया, सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 80 मिलीमीटर में, तो 80 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 न्यूमरेटर में और 10 डिवाइड में, तो 10 का डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है, अर्चित हैज़ अ पेंसिल। अर्चित के पास एक पेंसिल है जो 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर लॉन्ग है, लंबी है। इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो जैसे हमने पैसे वाले सवाल बताए थे कि उसमें रुपीज़ और पैसे दिए हैं, उसको रुपीज़ में चेंज करना है, वैसे ही हमने क्या किया था, पैसे को रुपीज़ में चेंज कर दिया था, पैसे को रुपीज़ में चेंज किया था। फिर जो रुपीज़ में दोनों चेंज हो गया, तो ये भी रुपीज़ में, तो टोटल प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। वैसे ही इधर करेंगे कि अर्जित ने एक पेंसिल खरीदी, इतने मीटर लॉन्ग है, सेंटीमीटर में चेंज करना है हमें। तो सेंटीमीटर में ये तो पहले से है, तो इसको तो कुछ करेंगे नहीं। मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में दिया है, तो इसको हम चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। और जो आएगा वो, जब वो सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। देखो 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर को किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कहाँ जाएगा, 3 ऊपर जा रहा है, तो न्यूमरेटर में, 10 नीचे, तो डिवाइड में। अब देखो हमने क्या बताया था, अब 3/10 हो गया, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में क्या है, ये 10 है, तो डिवाइड नहीं करेंगे, सीधे हम लिख देंगे 1 0। तो डेसिमल में जाने से पहले एक संख्या के पहले 1 0, तो मतलब एक संख्या के पहले डेसिमल, 1 0 तो मतलब एक संख्या के पहले डेसिमल। अब 0.3 लिखो चाहे 0.3 लिखो, आंसर वही आएगा। तो 0.3 हमारा क्या है, 3 मिलीमीटर को चेंज किया, तो 0.3 हमारा सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब 8 सेंटीमीटर और ये 0.3 सेंटीमीटर, तो ये तो पहले से दिया था, अब इसको चेंज करना था। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर प्लस 0.3
सेंटीमीटर। अब हमने बताया था डेसिमल के पहले वाली से ऐड होती, तो 8 0 से प्लस होगा 8.3 क्या आ गया सेंटीमीटर। तो 8.3 सेंटीमीटर हमारी पेंसिल लॉन्ग है अर्जित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड 2 रुपीज़ 20 पैसे और 3 रुपीज़ 90 पैसे। तो उसमें केवल ऐड करना है कि 2 रुपीज़ 20 पैसे दिए और 3 रुपीज़ 90 पैसे, दोनों को ऐड करना है, कुछ नहीं है। रुपीज़ को रुपीज़ से ऐड कर देंगे, पैसे को पैसे से ऐड कर देंगे। ठीक, ये देखो ऐसे ऐड करना था 2 रुपीज़ 20 पैसे को 3 रुपीज़ 90 पैसे को, तो ऐसे लिख लेंगे, पैसे से पैसे जुड़ जाएंगे, तो 0 से 0 जुड़ गया, 9 और 2 प्लस होगा तो क्या होगा 11 होगा, 1 लिखेंगे और यहाँ 1 कैरी हो जाएगी, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 और 1 कैरी गई तो 6, तो 6 रुपीज़ 10 पैसे, ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोनिया हैड 27 रुपीज़। सोनिया के पास कितने रुपीज़ हैं 27। ही बॉट अ पेन, वो एक पेन खरीद लेती है 11.50 का। डेसिमल के बाद जो संख्या लिखी होती है 50 नहीं पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। डेसिमल के बाद क्या पढ़ेंगे 11 इसको पढ़ लिया 0.50 ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, तो सोनिया के पास 27 रुपीज़ हैं, उसने एक पेन खरीद लिया इतने रुपए का। एंड एन इरेज़र 10 पैसे की इरेज़र खरीद ली। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर, उसके पास कितनी मनी बची। तो अपने को मान लो कि जैसे तुम्हारे पास 27 रुपीज़ है, तुम गए मार्केट पे, एक पेन खरीद लिया, एक इरेज़र खरीद ली, तो हम कैसे आ जाते हैं, तो दुकानदार शॉपकीपर क्या करता है, जितना का सामान तुमने ख़रीदा टोटल करके ऐड करके वो तुमको बताता है कि इतने का पैसे तुमने ख़रीदा बताता है। तो फिर उसके बाद जितना आता है वो तुमने पे कर देते हो, उसे दे देते हो पैसे। ठीक, फिर जितना तुम्हारे पास बचता है तो तुम क्या करते हो, टोटल तुम्हारे पास कितने थे, टोटल तुमने कितने दिए तो सब्ट्रैक्ट ही तो करते हो। वैसे ही सोनिया के पास इतने रुपए हैं, उसने इतना खरीद लिया, तो पहले हम लिखेंगे उसने इतना ख़रीदा, तो इन दोनों को टोटल करेंगे। लेकिन वेट अ मिनट, ध्यान से देखो, इधर रुपीज़ है इधर पैसे हैं, तो 10 पैसे को हम पहले रुपीज़ में चेंज करेंगे। कैसे, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 10 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे, तो 10/100, 10 कट गया, बचा 1/10, तो 10 बचा, तो एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.1 रुपीज़ आ जाएगा। फिर टोटल ही खर्च मतलब कितना स्पेंड करती है, टोटल ही स्पेंड, तो लिखेंगे 11.50 में 0.1 प्लस कर देंगे, तो 0.1 प्लस करेंगे तो 0 डेसिमल के पहले वाली संख्या 11 से प्लस होगी और 0.1 मतलब 5 से प्लस होगा, तो कितना आएगा 11.6 रुपये वो खर्च कर देती है। ठीक, फिर कितने उसके पास बचे, तो टोटल इतने थे, इतने खर्च कर देती है 11.6, कितने बचे, तो इसमें 27 में से 11.6 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है, सोनिया ऐड इतने रुपीज़, जैसा बताया था मैंने, इतने के पेन को खरीद लेती कि इतने का इरेज़र। इसमें पैसे, तो हम पैसे को रुपीज़ में चेंज करेंगे, तो 1 रुपीज़ में 100 पैसे, तो 10 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे, पैसे के नीचे पैसे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 10 डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, तो 10/100। अब देखो 0 और 0 से 0 कट गया, क्या बचा 1/10। हमने बताया 10 है, तो डेसिमल में चेंज होने में 1 0, तो मतलब एक संख्या के पहले डेसिमल लग जाएगा, 1 संख्या के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.1, या लिख सकते हो 0.1। ये किस में चेंज हो गया, रुपीज़ में। तो अब उसने इतने रुपए का पेन खरीदे, इतने रुपए का इरेज़र खरीदी, तो अब हम निकाल लेंगे, तो टोटल खर्च कितना किया, तो टोटल मनी शी स्पेंड कितने की, इतने का पेन प्लस इतने की इरेज़र, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो डेसिमल के पहले वाली संख्या 11 से जुड़ जाएगी, तो 0 11 से जुड़ेगा इतना, और 5 से 1 जुड़ेगा तो 6 इतना। अब उसके पास 27 रुपये थे, उसने इतने खर्चे कर दिए, यहाँ रुपीज़ लिखेंगे, इतने खर्चे कर दिए, तो कितने बचे, मनी इज़ लेफ्ट विद हर, कितने बचे, तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे कितने बचे, तो 27 में से 11.60 सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही 27 डेसिमल के पहले वाले से सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक, तो 27
और डेसिमल के पहले क्या है 11, फिर डेसिमल। अब 27 डेसिमल लगा कर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैसे ही देखो यहाँ 11.60 है तो 6 लिख सकते हैं, उसके बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो। ये जैसे 15.1 देखो, इसमें 0 से 0 से 0, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। वैसे ही इधर देखो एक 1 कैरी गया था, ठीक। अब 15.40 आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15.4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 15.4 डेसिमल के बाद 4 है तो उसकी वैल्यू है, लेकिन 0 उसके बाद है, उसके बाद कोई संख्या नहीं है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो स्टार्ट ऑफ यहीं से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। देखो इधर हम लोग सीखेंगे कि डेसिमल से प्लेस वैल्यू टेबल कैसे बनाते हैं और प्लेस वैल्यू टेबल से डेसिमल कैसे बनाते हैं। तो देखो इसमें डेसिमल दिया है, पहले किस में करना है, चेंज डेसिमल टू प्लेस वैल्यू टेबल हमें सीखना है। तो डेसिमल हमें दिया रहेगा, प्लेस वैल्यू टेबल हमें बनाना है। तो इधर देखो इसे डेसिमल में ही हमें दिया है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 529.16 पढ़ते हैं, इधर 0.75 पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या होता है, इसमें हम लोग सब लोग जाते हैं, जैसे 529 होता है, इसको हम गिनते हैं 1s 10s 100, वैसे ही यहाँ गिनेंगे। डेसिमल के पहले वाली कैसे गिनेंगे 1s 10s 100, और डेसिमल के बाद वाली 1 से नहीं स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी, 10s 100s। ओके, कैसे 10s 100s 1000 1000 ऐसे। तो हमने क्या बताया, डेसिमल के पहले वाली 1s 10s 100 और डेसिमल के बाद वाली 10 से स्टार्ट होगी, 10s 100s 1000 ऐसे आएगा। तो अब हमें टेबल चार्ट बना लेंगे। क्या, इधर 100 है, फिर 10s है, फिर ये 1s है, इधर 10s 100 है, तो ऐसे चार्ट बना लिया हमने। क्या बनाया, 100 10s 1s, ये 1s 10s 100 ये डेसिमल के पहले वाली हैं, और 10s था इसमें, 10th है इसमें क्या था, डेसिमल के पहले वाली 10s है, डेसिमल के बाद वाली 10th, ठीक। तो 1s में हम क्या लिखेंगे 9, 10s 2, 100 में 5, ठीक। अब डेसिमल के बाद वाले हमने क्या बताया 10th 100, तो 10th में क्या लिखेंगे 1 और 100th में 6। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 0.75 दिया है, तो डेसिमल के पहले क्या है 0, तो इसको हम 0 नहीं लिखेंगे। क्या, डेसिमल के पहले अगर 0 है तो नहीं लिखेंगे इसमें। फिर डेसिमल के बाद क्या है 7 और फिर 5, तो 7 क्या है, डेसिमल के बाद हम क्या पढ़ते हैं 10th, तो 10th में क्या लिखेंगे 7, 100th में 5। ओके, तो डेसिमल से प्लेस वैल्यू टेबल चेंज करना आ गया। अब हम सीखेंगे चेंज प्लेस वैल्यू टेबल टू डेसिमल। ये रफली हमने ड्रॉ किया है। ये क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ये 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 ऐसे दिया है। ये टेबल चार्ट बनी है, प्लेस वैल्यू टेबल डेसिमल में चेंज करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, हमने क्या बताया, डेसिमल के पहले 1 से स्टार्ट होता है, तो लिखेंगे 1s 10s 100 1000, ये डेसिमल के पहले वाली है। फिर 10th 100 डेसिमल के बाद वाली है, तो हम क्या लिखेंगे 1s 10s 100 1000 है, तो 1234, ये देखो 1234। फिर डेसिमल के बाद क्या है 1 और 2, तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 और 2 ऐसे। अब देखो इधर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1s क्या है, 1s है, 1s में ये संख्या दी है, तो 1s क्या हो गई, डेसिमल के पहले वाली कि डेसिमल के बाद वाली, डेसिमल के पहले वाली, तो क्या लिखेंगे 5। फिर 10th डेसिमल के बाद वाली, तो 5.91, ये देखो 5.91। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा है 9 और 2, 9 कहाँ लिखा है 10th में, 1s 10s में कुछ नहीं दिया है, यानी 10th कहाँ है, डेसिमल के बाद वाली, तो डेसिमल के पहले कोई नहीं दी है। लेकिन ये नहीं कि हम डेसिमल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि 10th है डेसिमल के बाद वाली, तो क्या लिखेंगे 0.9 और 2, तो इसको लिख सकते हैं 0.92, क्योंकि डेसिमल के पहले कुछ नहीं है, तो 0.92। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में क्या दिया है 1, केवल इतना ही दिया है। और इसके बाद 10th क्या है, 10th डेसिमल के पहले वाली है कि डेसिमल के बाद वाली है, एग्जैक्टली डेसिमल के बाद वाली है, क्योंकि 10th दिया है और डेसिमल के पहले वाली 1 से स्टार्ट होती है, तो डेसिमल लगाएंगे 0. आगे कुछ नहीं है डेसिमल के पहले, तो 0. क्या है 10th में 1, तो लिखेंगे 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन 3
3 दिया है, अब आगे कुछ नहीं दिया है, 100 में दिया है देखो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है डेसिमल, यहाँ कुछ नहीं दिया तो 0 0, फिर क्या लगाएंगे पॉइंट, 10th में फिर 0, 10th में कुछ नहीं ना, 0.03, ये देखो 100 में 3 था तो 100 ही में रहेगा, 10th में कुछ नहीं है तो डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद क्या होता है 10th 100, 10th में कुछ नहीं है तो 0 ही लिखेंगे। ये नहीं कि आप लोग 0.3 कर दो, नहीं, 0.1 किया था इसमें क्योंकि वो 10th में था, अब 100th में है तो इसमें 100th ही तो करेंगे। देखो डेसिमल के बाद क्या होता है, डेसिमल के बाद 10th 100 तो 100th में 3 तो 0.03 आंसर। देखो उसमें क्या दिया है, डेसिमल एज फ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। अभी तक हम लोग नॉर्मली डेसिमल पढ़ा था, अब हम लोग फ्रैक्शन में डेसिमल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, देखो 7/10 हमने बताया था 0.7 लिख सकते हैं, 1 0 है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा। 700 2 0 है तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो एक संख्या 7 हो गई, आगे इसके कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, ये देखो 0.07, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर दिया है, जैसे एक नंबर दिया है उसको हमें प्लस करके लिखना है, ठीक। 23.4985 ये है 23.4985, ठीक। तो 20 हमने पढ़ा ना, तो हम इसको सेपरेट करके लिखना है, ठीक। तो पहले हमने क्या पढ़ा, 23, पहले 20 पढ़ा फिर 3 लिखा, तो 20 लिखेंगे प्लस 3, लिख सकते हैं 20 + 3 करके 23 तो आएगा, लिख सकते हैं प्लस 4985 डेसिमल में। अब हमें देखो 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं, तो वही है यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं 0.4 होता, मान लो कि इधर कुछ नहीं है, हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे 20 को लिखना है तो हम मान लेंगे सारी कोई संख्या इधर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, सारी संख्या जो दी है वो 0 मान लेते हैं। अब 3 की निकालनी है प्लेस वैल्यू, तो प्लेस ही वैल्यू जनरली निकाली गई है तो 3 की प्लेस वैल्यू निकाली गई तो सारी जगह 0 मान देंगे तो क्या बचेगा 3, फिर प्लस 4 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, डेसिमल है तो 0.54 होगा, यानी 0.4 मतलब 4/10, एक संख्या के पहले पॉइंट लगा है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4/10। 9 ये देखो डेसिमल के बाद हम क्या पढ़ते हैं 10s 100 तो कुछ नहीं लिखेंगे, अच्छा ऐसे कर लो, डेसिमल के बाद हम क्या पढ़ते हैं 4 10s 100 1000 10,000 तो 10s तो 4/10 हो गया चेंज करने में। 9 को 100 पढ़ते हैं 9/100, फिर 8/100 5/1000 ऐसे। अब हमें शेडेड पोर्शन पढ़ना है, कैसे दिया है तो देखो यहाँ कितने बॉक्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स बने। अब हमें अगर शेडेड पार्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1/10, क्यों लिखा गया 1/10, डिनोमिनेटर 10 है, न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर में 10 है, तो टोटल जितने भी बॉक्सेस दिए टोटल बॉक्सेस की संख्या क्या रहती है डिनोमिनेटर में, जो पार्ट शेडेड होता है या कवर्ड होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो 1 पार्ट शेड है तो 1/, टोटल कितने पार्ट है 10, ठीक। वैसे इधर 10 पार्ट है, कितने पार्ट शेड है 5, तो 5/10 इस तरह। अब इधर देखो नंबर लाइन दी गई है, तो नंबर लाइन कैसे है, देखो नंबर लाइन जैसे स्केल होती है सबके पास होती है, स्केल में तुम देखते हो कि 15 सेंटीमीटर तो लंबी होती है, बीच में क्या दिया था 0 से 1, 0 से 1 के बीच में ये संख्या दी रहती है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं 0 से 1 के बीच में हम क्या पढ़ते हैं 0.1 0.2 0.3, 0 है तो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, 1 है तो 1 से 2 के बीच में 1.1 1.2, फिर 2 से 3 के बीच में 2.2 2.3, 0 से स्टार्ट हुआ तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, 0.9 के बाद 1, ठीक। क्यों किया गया 0.9 में 1 प्लस करोगे तो क्या होता है 10 होता है, 10 और पॉइंट लगाया तो 1 यानी 1 आया कि नहीं आया, तो 0.1 0.3 ऐसे कर देंगे, ठीक। अब 1 से 2 के बीच में सब में क्या होती है 10 स्केल होती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में ये 2 आ जाता है, तो हम इसको क्या गिनेंगे 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे। तो इसमें बोला गया है कि 0.1 और 0.5 नंबर लाइन में शो करनी है, 0.1 और 0.5, तो 0.1 किसके बीच में आएगा 0.1 लिखा है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट
ज़ीरो के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0.1। 0.5 तो 0 से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट डेसिमल के पहले वाली संख्या देख लो, डेसिमल के पहले वाली संख्या अगर 0 है तो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 है तो 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 2 तक है। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमने पीछे बताया था शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन बताया था। अब इसमें क्या दिया, 1/100, टोटल बॉक्सेस कितने हैं 100, तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा 100, शेडेड कितने हैं 1। ठीक, तो अब हम इतना बता देंगे कि जैसे अगर हमें 100 पार्ट्स दिया है, 100 बॉक्सेस दिए हैं, 1 है, तो इतने सबको तो आ गया कि शेडेड पार्ट 1 रहता है न्यूमरेटर में। इसमें देख लो टोटल 100 बॉक्सेस है, कितने हैं 8 शेडेड है, तो 8/100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या दिया है कि इतने बॉक्सेस शेड हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे ऐसे कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। तो अगर हम जनरली ट्रिक से बता रहे हैं कि अगर ये पूरी लाइन फिल है, पूरी लाइन फिल है, तो हम टेंस में गिनेंगे, क्या गिनेंगे, टेंस में। तो टोटल कितनी है, 1 2, पूरी लाइन गिन रहे हैं, लाइन्स गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन्स हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 10, शेडेड कितनी लाइन है 2, तो 2/10, 2/10, 2/10। अब ये देखो अगर आधी पार्ट शेड है तो उसको हम 100 में गिनेंगे, ये ट्रिक है जनरली। अगर दो लाइन पूरी शेडेड है तो 2 जितनी शेड होगी वो 2 अपॉन में 10 लिखेंगे, टेंस में गिनेंगे। अगर कुछ पार्ट शेड है, जैसे 3 1 2 3, तो 3 पार्ट शेड है तो 3/100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3/100। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसमें शेडेड पार्ट क्या लिखा है 23, तो 10 इधर हो गए, 10 10 20, फिर 21 22 23, 23/100, इतने पार्ट शेडेड है। ओके, इसमें देखो ये लिखा है 1/10 का मतलब हमने क्या बताया, ये वाली पूरी लाइन अगर फिल है तो 10 में गिनी जाएंगी, तो 1/10, फिर 2/10, 1/10 इसको भी अलग अलग गिनी गई है, 1/10 प्लस 1/10 प्लस अगर अलग शेडेड है तो पूरी लाइन शेडेड नहीं है, अलग पार्ट शेडेड है, तो 1 2 3 ऐसे गिने जाएंगे, 300। अब प्लस किया गया तो क्या आया, 1 + 1 1 2/10 एंड 300। ओके, अब एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग। देखो एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज पहले नंबर में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल, इन सबको किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या बोला था, 6 and 3/10, तो 6 and 3/10, टेंथ है, टेंस होती है डेसिमल के पहले वाली, 10th होती है डेसिमल के बाद वाली, तो ये क्या है 3/10 क्या है डेसिमल के बाद वाली, तो 6 क्या हो जाएगा, डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 6.3, क्या हो जाएगा 6.3, ये देखो 6.3। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नंबर 14 and 5/10, तो 14 क्या हो जाएगी डेसिमल के पहले वाली, 15 10th लिखा है, तो 5/10 मतलब कि डेसिमल के बाद वाली हो जाएगा 14.5, क्यों, 14 डेसिमल के पहले वाली है और 5 10th है, तो डेसिमल के बाद वाली, तो पहले 14 लिखेंगे फिर 0.5। ओके, ये देखो हमने बताया था ना 14 लिखा है तो 14, फिर पॉइंट के बाद हम डेसिमल के बाद हम कैसे गिनते हैं, 10 100 ऐसे गिनते हैं, तो 10th ही तो लिखा है, तो 10th मतलब 5/10 लिखा है, तो पॉइंट के बाद ही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 and 1200, इसमें क्या हो जाएगा 19 1200 मतलब 100th नहीं है, 19 and 1200th, तो 1200 क्या है डेसिमल के बाद वाली संख्या है, तो 19.12। ओके, 19.12। ओके, फ़ोन नंबर 0.26, ये तो आसान है, 0.26 लिख देंगे। 55.06, तो 55 फिर पॉइंट लगाइए, डेसिमल लगाएंगे, 0 लिखेंगे, फिर 6 नंबर 5000th, 1000 नहीं लिखा है, अगर 1000 लिखा होता 5000 लिखा होता तो डेसिमल के पहले वाली है, 1000th लिखा है, ठीक, तो 5000th मतलब 0 पॉइंट डेसिमल के बाद क्या आता है 0 लिखा, फिर पॉइंट, क्योंकि डेसिमल के पहले कोई संख्या नहीं है तो 0, फिर डेसिमल लगाया, फिर 10th, डेसिमल के बाद 10th ही तो आता है, 10th में कुछ है नहीं तो 0, फिर 100th में क्या है 5, तो लिख देंगे 0.05, 1000 है ना, 5000, तो डेसिमल के पहले कुछ नहीं है तो 0.10 में भी नहीं है, 10th में भी नहीं है, 100th में भी नहीं है, 1000th में है, तो 0.005। ओके, ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर,
सेकंड नंबर हमसे क्या कह रहा है कि राइट द डेसिमल शो इन प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल दी है, पीछे हमने समझाया था एग्जांपल में प्लेस वैल्यू टेबल को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो प्लेस वैल्यू टेबल दी हुई है, डेसिमल में चेंज करना है। देखो डेसिमल के पहले हम कैसे गिनते हैं, 1s 10s 100 यहाँ से गिनते हैं, तो ये डेसिमल के पहले वाली है। और डेसिमल के बाद कैसे गिनते हैं, 10 100 1000 गिनते हैं। तो 1s 10s 100 डेसिमल के पहले वाली, तो क्या लिखेंगे 32, फिर इसके बाद क्या लगेगा 0.15। ओके, फिर देखेंगे इसमें 5 1s में है, तो डेसिमल के पहले वाली 5, फिर 0.001000 में 3, 5.003। फिर इधर देखेंगे थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर वैसे ही ये डेसिमल के पहले वाली है, तो क्या हो जाएगा 169। फिर 10th ये डेसिमल के बाद वाली, तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 52। ये देखो 169.52। थर्ड नंबर फोर्थ में देखो 10th क्या है, डेसिमल के बाद वाली है। डेसिमल के पहले कुछ नहीं है, तो लिख देंगे 0, फिर डेसिमल लगाएंगे 0.53, 0.53। अब 100th में क्या है 9। वंस यहाँ से डेसिमल चालू होता है, तो डेसिमल के पहले कुछ नहीं तो लिखेंगे 0, फिर पॉइंट 10th में कुछ नहीं तो फिर 0, फिर 100, 0.09। देखो 1s तो ये पहले डेसिमल वाली है, डेसिमल के बाद गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे 10th 100th। 10th में कुछ नहीं है तो 0 ही लिखेंगे, और 109 में है तो 100 में ही लिखेंगे 9। ये नहीं कि 0.9 लिख दो आप लोग, नहीं 0.09। ओके, क्योंकि ये 9 100th में दी है तो 100th ही में लिखेगी प्लेस वैल्यू। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड नंबर, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। एग्जाम्पल हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो डेसिमल दिया है तो इसको हमने लिखना है प्लेस वैल्यू टेबल में, तो प्लेस वैल्यू चार्ट ऐसे ही हम लोग बना लेंगे। इसमें क्या है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद कैसे गिनते हैं 10th 100th, तो ये आएगी हमारी 10th में, 3 आएगा हमारे 10th में, 5 आएगा हमारा 100 में। यहाँ पे लिखेंगे 10th में क्या लिखेंगे 3, 100th में लिखेंगे 5। इसमें डेसिमल के पहले 1s, तो ये 1s में आएगा 2, 10s में आएगा 5, फिर 6 आएगा 100 में, 10s में 5, फिर 100 में 6, 1000 में 7। इसमें देखो 0.07, डेसिमल के पहले 0 है तो कहीं कुछ नहीं करेंगे। 10s डेसिमल के बाद क्या था 10s भी 0 है, तो हम इसको 0 को लिखेंगे नहीं, क्योंकि आगे कुछ कोई संख्या नहीं है तो 0 को नहीं लिखेंगे। जैसे देखो इसमें 9 में हमने क्या किया था 0.09 था, तो इसमें लिखा तो है नहीं 0, कुछ नहीं दिया तो सिंपल छोड़ देंगे। तो 7 किस में दिया है, डेसिमल के बाद 10th 100, तो हम 100th में लिख देंगे 7। देखिए प्लेस वैल्यू टेबल हमने बनाई है, ये देखें 0.35, ये डिस्कस कर लिया ठीक, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली तो 10 से। फिर ये हो गया 0.07, तो डेसिमल के पहले वाली कुछ नहीं है तो 1s में कुछ नहीं लिखेंगे, फिर डेसिमल ठीक, उसके बाद भी 0 है तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। फिर 100th में 7 है तो यहाँ 7 लिख दिया। फिर 13.053, तो डेसिमल के पहले 1s 10s में आएगा हमारा 1, फिर 1s में आएगा हमारा 3, फिर डेसिमल के बाद 10s 100 1000। अब देखो यहाँ 0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे 13 है तो यहाँ 0 लिख दिया। 0 क्या है, डेसिमल 10th में है, 10th में 0, फिर 100 में 5, फिर 3, ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो 3/10 है, तो हमने बताया था 3/10 है। फिर से ध्यान से देखो, तो ऐसे दिया हो 10 दिया हो 100 दिया हो, तो उसमें जितने भी 0 हों, जैसे इसमें 10 में कितने 0 हैं 1 0, तो हम इसको डेसिमल में चेंज करते समय एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे। अगर यहाँ 100 होता तो 2 संख्या के पहले डेसिमल लगा देते, क्योंकि डेसिमल में चेंज करना है। तो कितना आ जाएगा, एक संख्या के पहले लगाएंगे तो एक संख्या क्या है 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.3। वैसे ही इसमें सेकंड में देखेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करना है, तो पहले 7/10 को डेसिमल में चेंज करेंगे, तो कितना आ जाएगा 0.7। एक 0 तो ऊपर डेसिमल में जाएगा, डेसिमल में चेंज होगा तो एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.7 लिखो चाहे 0.7 लिखो। फिर 4 में 0.7 प्लस होगा, देखो इधर ये 4 + 7/10 है, इसको डेसिमल में चेंज किया तो 1 0, तो एक संख्या के पहले पॉइंट आ गया तो 0.7। अब इसको प्लस करेंगे, तो हमने कल भी बताया था बेसिक में 4 फिर 0.7 को प्लस करना है, 0
ये 4 जो है वो डेसिमल के पहले वाली है, डेसिमल के बाद इसमें कुछ नहीं है, तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो नहीं लिखा है इसमें। तो 4 जो है डेसिमल के पहले वाली है, 0 भी डेसिमल के पहले वाली, तो इससे ये प्लस होगा। फिर 0.7, ठीक। अब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 4 क्या है, डेसिमल के पहले वाली, तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो मतलब 0 मान सकते हैं। तो अब ये प्लस करेंगे तो 7 में 0 प्लस हो जाएगा 7 और 4.7 हमारा आंसर, ठीक। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन दिया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये है, इसको पहले हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 4/100 को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 00, तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा। एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या दी नहीं है तो 0 मान लेंगे। इधर पहले पॉइंट लगेगा तो पहले 0 बढ़ाएंगे। अगर बाद में नहीं लग रहा है पॉइंट, 1-2 संख्या के पहले लग रहा है तो 0 पहले बढ़ाएंगे, बाद में नहीं बढ़ाएंगे। तो 100, 2 0 है तो 2 संख्या के पहले पॉइंट। इधर देखें 400 है 2, तो एक संख्या 4, दूसरी 0 मान लेंगे तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे। 4 एक संख्या, फिर 2 संख्या के पहले पॉइंट बढ़ाना है तो 0 मान लेंगे पॉइंट, फिर 0.04, क्योंकि इसके डेसिमल के पहले कोई नहीं है तो हम 0.04 लिख सकते हैं। इसको हम 0.04 भी लिख सकते हैं, बार बार बता रहे हैं, चाहे 0.04 लिखो चाहे 0.04 लिखो। अब 3/10 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 10, तो एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.3 या 0.3। अब इन सबको प्लस करेंगे। इन सबको कैसे प्लस करेंगे, देखो 46 है, 46 क्या है, डेसिमल के पहले वाली कि बाद वाली, डेसिमल के पहले वाली, डेसिमल के पहले वाली है तो डेसिमल के बाद क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो 0 मान सकते हैं, 0। अब फिर क्या है 0.3, तो कहाँ से लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा, फिर 0 क्या है, वंस, डेसिमल के पहले हम कैसे गिनते हैं, वंस, तो डेसिमल के पहले ये 0, फिर 10th में ये है, फिर इसमें क्या है 0.04, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर 0.04, ठीक। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसको 3, डेसिमल, फिर 6, फिर 4, कितना आंसर आ गया 46.34, ठीक। अब इसमें देखो 5th नंबर में क्या है, इसको ये मिक्स नंबर में है, देखो जैसे कि कोई भी दिया, जैसे 3 ऐसे दिया तो हम इसको अलग अलग कर देंगे, कैसे 3 + 2/10 ऐसे लिख देंगे, 3 + 2/10। मिक्स नंबर में कोई भी संख्या दी हो तो ये जो होल नंबर में दी रहती है इसको चेंज कर ऐसे करेंगे, फिर प्लस में ये पूरा कर देंगे, ठीक। अब 2/10 को हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, एक 0 है तो डेसिमल में चेंज होगा तो 0 एक संख्या के पहले डेसिमल लग जाएगा। हम इन सबको प्लस कर देंगे 3.2 आ जाएगा। वैसे ही सारे आ जाएंगे। ये वाला भी कुछ नहीं है, 5 है 1 है तो 5 का डिवाइड 1 से देंगे, 1 से जाएगा नहीं तो पॉइंट मान लेंगे, डेसिमल मान लेंगे, तो 5 2 = 10 तो 0.2 आएगा, ठीक। इसमें 5 का डिवाइड 12 से करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमने जैसे ये किया वैसे ये करेंगे, 2 + 3/5, फिर 3/5 को हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे, फिर प्लस कर देंगे 2 से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला सब आ जाएंगे। देखो अगले, पहले हम ये डेसिमल एज फ्रैक्शन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने समझाया था कि 7/100 है, ये तो डेसिमल सब समझा ही चुके हैं। 7/100 है, 2 0 है तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लगेगा, पहली संख्या के पहले बोला है, पहले मतलब आगे, 2 संख्या के पहले, तो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या 7, तो 2 0 है तो 2 संख्या के पहले पॉइंट, तो एक संख्या ये, दूसरी संख्या दी नहीं है तो 0 मान लेंगे, तो 2 0 तो 2 संख्या के पहले पॉइंट, तो 0.07 लिखो चाहे 0.07 लिखो, ठीक। ये डेसिमल के बाद वाली संख्या है, डेसिमल के पहले तो कुछ दी नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं, इसीलिए हम 0.07 लिखते हैं। वैसे इधर देखो 20/100 है, 00 तो 2 संख्या के पहले पॉइंट, 1 2 संख्या के पहले पॉइंट 0.20। वैसे इधर किया गया, इसमें हमने फ्रैक्शन से डेसिमल सीखा, इसमें फ्रैक्शन से डेसिमल सीखा। अब डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे होगा, देखो पॉइंट हटाना है, 0.07 दिया, क्या दिया 0.07, डेसिमल हटाएंगे, इसमें डेसिमल हटाएंगे तो कितने संख्या के पहले पॉइंट था, इसमें 2 0 से हटाने के बाद हम 2 संख्या के पहले पॉइंट लगते हैं, इसमें पॉइंट हटाने के लिए 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा है तो 2 0 बढ़ा देंगे डिनोमिनेटर में, ठीक। बहुत आसान है। डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अगर जितनी संख्या के पहले पॉइंट लगा है, फ्रैक्शन में चेंज करते समय अपॉन में 2 0 बढ़ा देंगे, 1 लिखेंगे, फिर जितने संख्या के पहले पॉइंट उतने 0। अब जैसे हम लिख देते 0.002, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे,
फिर ये क्योंकि पॉइंट हटा रहे हैं तो ये जीरो सारे हट जाएंगे। अब लिखेंगे 1, डिनोमिनेटर में 1, फिर कितने संख्या के पहले पॉइंट है 1 2 3, 3 संख्या के पहले पॉइंट है तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हमारा। अब जैसे हाउ टू कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। पीछे बताया तो था ये वाला हमने, हाँ पीछे बताया था हमने। 23 तो हम क्या पढ़ते हैं, अलग अलग सबको करना है, प्लेस वैल्यू जनरली बतानी है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 20, डेसिमल के पहले हम कैसे पढ़ते हैं 1s 10s, इसको क्या पढ़ते हैं 20, तो लिखेंगे 20 प्लस 3 प्लस, अब 4 की प्लेस वैल्यू क्या निकलेगी, डेसिमल के बाद हम कैसे गिनते हैं 10s 100 1000 10,000, 4 में क्या गिनते हैं हम 10s गिनते हैं, तो 4 लिख के अपॉन में 10 बढ़ा देंगे। इसको क्या गिनते हैं 100, तो 9/100, इसको क्या गिनते हैं 1000, 8/1000, 5/10,000। ठीक, अब हम ये शेडेड पोर्शन पढ़ ही चुके हैं। शेडेड पोर्शन पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में टोटल होते हैं, टोटल बॉक्सेस, और न्यूमरेटर में जो शेडेड पार्ट होते हैं। जैसे अगर 6 लिखा है तो यहाँ पे कितने पार्ट शेड होंगे 1 2 3 4 5 6, इतने पार्ट शेड होंगे और बाकी खाली रहेंगे। 9/10 लिखा है तो 10 मतलब टोटल, डिनोमिनेटर में टोटल रहते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में शेडेड पार्ट है, तो 9 लिखा है तो 9 पार्ट शेड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे पार्ट शेड कर दिए, एक खाली रखेंगे। ठीक, ये भी हम बता चुके हैं कि रिप्रेजेंट 0.5 0.1 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करता है। 0.1 है, 0.1 है यानी डेसिमल के पहले जो 0 लिखा है तो यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 के बाद 1 क्या आता है 1 आता है, तो इन दोनों के बीच में है, 0 से 1 के बीच में 0.1 आएगा, 0.5 आएगा। अब इसमें 1.5 है तो 1.5 मतलब 1 से स्टार्ट है, 1 के बाद क्या आता है 2 पे ख़त्म हुई है। ठीक, जैसे कि हम स्केल में लेते हैं, बताया था पीछे, स्केल में लेते हैं कि 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में ये होती हैं 10 लाइन्स, तो हम कैसे गिनते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे गिनते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 1 आता है। 5 नंबर क्या है, राइट ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस प्रोवाइडेड। ठीक, तो इसमें जो स्पेस दिए हैं उसके लिए लिखना है कि 10 था कि 100 था, अभी हमने पीछे समझाया था। तो हमने क्या बताया था कि अगर ये पूरी फिल लाइन्स हैं, लाइन्स पूरी फिल हैं, तो उसको हम 10th फॉर्म में गिनेंगे। ट्रिक बताई थी 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3/10, या लिख सकते हैं 3/10। ठीक, अब ये जो हाफ हाफ है तो इसको कैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 पार्ट शेडेड है, कितने में 100s में, तो 5/100 या 500th। ओके, अब इसमें देखेंगे कितने 10th हैं कितने 100 हैं। 10th में वो आएंगी जो पूरी जैसे लाइन फिल्स हैं, उसमें 10th में आएंगी 100 में 1 2 3 4 5 6 100, और इसमें 1 2 2 10s। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है वही सेम क्वेश्चन है, 10th और 100 में फिल करना है। तो 10th में कितनी आएंगी, 10th हमने बताई थी 10th क्या है 10 1 2 3 4 5 टोटल लाइन्स हैं, टोटल फुल लाइन्स हैं। अब फुल लाइन में टोटल लाइन्स कितनी शेडेड हैं तो वो लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शेडेड है, तो 9 10th। 100th में 1 2, टोटल 100 बॉक्सेस हैं, एक एक करके, तो 1 2 200, और 10th कितने हैं 9, कितने गिने तो 3 हाँ 9 10th और 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करना है 10th 100, तो 10th कितने फुल लाइन्स, तो 1 2 3 4 5 6 10th, और 100 में देखो कोई दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स करना है। इसमें 0.36 है, तो 10th में करना है 100 में करना है। इसमें देखो डेसिमल के बाद क्या होता है, डेसिमल के बाद आता है 10th फिर 100, तो 10th में क्या हो जाएगा 3 और 100 में 6। अब देखो 10th 100 1000, तो डेसिमल के बाद कैसे गिनते हैं, डेसिमल के बाद हम गिनते हैं 10th 100 1000, 10th में क्या आ रहा है 5, फिर 100 में 4 1000, फिर इसमें 10th में क्या आ रहा है, डेसिमल के बाद 10th 100, 10th में 0 और 100 में 7, वैसे ही इसमें हो जाएगा 10th 100 1000, तो 10th में 9, 100 में 0, 1000 में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फिल द ब्लैंक्स है। फिल द ब्लैंक्स दिया जैसे 0.52, तो इसमें फिल द ब्लैंक्स करना है। ठीक, तो इसमें क्या दिया पहला क्वेश्चन 0.52, तो 0 इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसको हम बताते हैं। देखो हमारा क्या था 0.52, ये था 0.52, इसको हमें करना क्या है, जैसे देखो अब पहले हम लिखेंगे 5 को देखेंगे, तो 5 को देखेंगे तो हम ऐसा अपने मन में सोचेंगे कि मतलब कि जैसे 5 है, 5 की हमें लिखना है प्लेस वैल्यू, तो सारी वैल्यू क्या कर देते हैं हम 0 कर देते हैं, तो वैसे ही कर सकते हैं हम 0.50। ठीक, फिर 2 की हमने लिखना है, तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस 0 इधर मान लेंगे 0, तो 0.02। ठीक, 2 की प्लेस वैल्यू जैसे प्लेस वैल्यू टाइप करना है बस। अब 0.50, अब हमने बताया था डेसिमल के बाद अगर केवल 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये देखो अब इसमें डेसिमल के बाद 5 है तो उसकी वैल्यू, लेकिन लास्ट में 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, प्लस 0.02, ये हमारा आंसर हो गया, बस यही बताया गया।
ये देखो, ठीक। 0.52 ये हो गया। अब 0.89 है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 0.80 प्लस 0.09 इज इक्वल में क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा था 0.80 तो इसका कर देंगे 0.8। सेम क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही हो जाएंगे। इसमें क्या है, 0.651 है तो इसमें क्या हो जाएगा 0.600, फिर 0.050, फिर इसमें हो जाएगा 0.1 की लिखेंगे तो 0.001। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमने लिखा था 0.600 तो डबल जीरो हटा देंगे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6, फिर यहाँ पे 0.05, फिर यहाँ पे 0.0051। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। ये फिल द ब्लैंक्स मैंने यहाँ करके बताया। देखो जैसे 0.110 है तो हमें 1 का लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं 0.10, इसका 10 ही रहेगा। इसमें तीसरा नंबर थर्ड क्वेश्चन है ये। इसमें 0.61 देखो, 0.61 में क्या है, ये जैसे 6 की प्लेस वैल्यू पहले हमें लिखना है 6 की, तो 0.600 और मान लेंगे हम 0 है तो 0.600, फिर 5 का हमें लिखना है तो और डबल जीरो हो जाएगा यहाँ पे तो 0.050, फिर 0.001, फिर यहाँ डबल जीरो हटा देंगे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म। ये डेसिमल में दिए हैं, इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.4 है तो हम देखते हैं ये 0.4 है, इसमें हमें डेसिमल हटाएंगे तो 1 एक संख्या के पहले पॉइंट है, एक संख्या के पहले डेसिमल है, तो जब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1, फिर एक डेसिमल के पहले पॉइंट, एक संख्या के पहले डेसिमल है तो क्या हो जाएगा 0, 10, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको 2 से कट कर देंगे, 2 2 4, 2 5 10, लोवेस्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा 2/5, ये आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज 2.5। तो 2.5 में क्या हो जाएगा, ये हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, एक संख्या के पहले पॉइंट है, ये नहीं देखेंगे, ये 2 नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि एक संख्या के पहले डेसिमल है तो 1 0 बढ़ा देंगे, ये देखो 10 हो जाएगा, तो 25/10 हुआ, 5 से कट जाएगा, 5/2 आ जाएगा लोवेस्ट फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये सारे हैं 0.75, 6.4, यही तरह कर देंगे। इसमें 2 संख्या के पहले पॉइंट है तो इसमें क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 75/100। इसमें एक संख्या के पहले पॉइंट है तो 64/10। इसमें 2 संख्या के पहले पॉइंट है तो 825/100, ठीक। उसको कट कर देंगे, जिससे भी कटेगा लोवेस्ट फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स A, B, C, D ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन, ठीक। तो इसमें क्या करना है, राइट डेसिमल नंबर, इस जहाँ A, B, C, D दिया है वहाँ पे हमें नंबर लाइन में डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो देखो इधर ध्यान से डेसिमल नंबर में देखना है, ठीक। हमने क्या बताया था, 0 है, ये देखो ये 0 है, ये 1 है, इन दोनों के बीच में A आ रहा है, फिर ये 1, ये 2 के बीच में क्या आ रहा है C, और 2 और 3 के बीच में D। तो हमने बताया था 0 से 1 के बीच में सारे क्या रहेंगे, 0 के बाद जो भी रहता है तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 करके स्टार्ट होता है, फिर लास्ट में 10 नंबर पे आता है 1 आता है, ठीक। देखो A नंबर का निकालनी है हमें, डेसिमल में चेंज करना है, तो 0 के बाद क्या आता है, हमने बताया था 0 के बाद 0.1, 2, 0.3, 0.4 ऐसे आता है 1 तक, ठीक। तो हम देखेंगे एक आए यहाँ पे तो 0.0 है, 0.1, 0.2, 3, 0.4, 0.5, 0.6, तो A की वैल्यू क्या हो गई डेसिमल में 0.6, फिर 0.7, 0.8, 0.9, B की वैल्यू 0.9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये C देखेंगे, C की डेसिमल वैल्यू चेंज करते हैं तो ये कहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में, 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1 के बाद क्या आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। C में क्या आएगा 1.7, C की वैल्यू कितनी होगी 1.7। अब D देखिए कहाँ आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है तो क्या होगा 2.1। अब यहीं पे आ गया तो D की वैल्यू क्या होगी 2.1, यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में भी वही है, देखो इसमें क्या है, इसमें ये जहाँ बॉक्स बना है उसमें डेसिमल नंबर लिखना है, ठीक। तो देखो बॉक्स किसके बीच में है, किसके बीच में है, देखो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में यानी 2 के बाद है तो क्या होगा 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, नहीं 2 मिनट, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5। नेक्स्ट देखेंगे B, इसमें ये वाले बॉक्स की निकालनी है तो ये किसके बीच में, पहले ये देखेंगे 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में है तो 3 के बाद क्या आता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.9, 3.9 के बाद 4 हो जाता है, ठीक।
अब इसमें भी ऐसे ही होगा, वैल्यू निकालनी है। ए इसमें क्या है 12 और 13, ए किसके बीच में है 12 और 13 के बीच में, 12 के बाद है तो क्या हो जाएगी 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5। अब ये देखो बी की वैल्यू, बी कहाँ पे है 13 और 14 के बीच में, 13 के बाद है तो 13 पॉइंट, यहाँ से गिन लेंगे तो क्या आ जाएगी बी की वैल्यू 13.9। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। बाय बाय गाइस।